आरटीआई के थ्रू ये एस्पेक्ट रिवील हो चुके हैं कि केवीएस का इंटरव्यू टोटल 60 मार्क्स का होगा और उन 60 मार्क्स में अलग अलग कॉम्पिटेंसीज हैं, जैसे नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज और पर्सनैलिटी। तो ये अलग अलग कॉम्पिटेंसीज सारी जो हैं ये 15 मार्क्स ईच हैं। और इसमें फोकस करने वाली ये बात है कि मोस्टली कैंडिडेट कॉन्फिडेंस पे फोकस करते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए 20 कॉम्पिटेंसीज देखी जाती हैं, तो कॉन्फिडेंस इज जस्ट वन ऑफ देम। सो ये जो बेसिक्स हैं, ये जो कॉम्पिटेंसेज हैं, हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, जिससे जो है हमारा जो इंटरव्यू वो सक्सेसफुल हो सके। ये जो आरटीआई है ये 11 मई को इसका रिप्लाई आया था। तो इसमें जो है ये स्किल्स बताई हुई हैं नॉलेज के बेसिस पे, कम्युनिकेशन के बेसिस पे, टीचिंग कॉम्पिटेंसेज और पर्सनैलिटी के बेसिस पे। तो अब हम इन्हीं के बारे में आगे बात करेंगे, इन कॉम्पिटेंसेज में हमें प्रिपेयर करना क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज 15 मार्क्स की है कॉम्पिटेंसी। इसमें नॉलेज में आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जो कंसेप्ट फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक या स्टेट लेवल की बुक्स में से होते हैं। तो इसके बारे में जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जनरल छोटे छोटे कंसेप्ट, जैसे फ्रैक्शन पूछ लिया, या एडिशन किस वे में, एडिशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस वे में पूछ लिया, या कोई भी जनरल कंसेप्ट पूछ लिया फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की कोई स्टोरी से रिलेटेड या कुछ ऐसा, उस उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपकी जनरल नॉलेज या आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। और बेसिक कंसेप्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज, मॉरल इश्यूज, या कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो जिससे आप अवेयर हो। और उसमें ये भी बातें की जाती हैं, जैसे आप जनरली नेशनल एंथम किसने लिखा है, या नेशनल एंथम आप गा के बताइए, नेशनल एंथम कितने सेकेंड्स के है। और बेसिक बेसिक कंसेप्ट जैसे फ्रेज पूछ ली जाती है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये पूछ जाती है। और इसमें बात ये भी होती है कि कैंडिडेट्स इसका आंसर नहीं दे पाते ड्यू टू नर्वसनेस। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। एंड नेक्स्ट वन इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो भी करंट हैपनिंग्स हैं या कुछ भी रिसर्चेज हो रही हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहले आती है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स मीन्स एज अ टीचर आप में कितना पेशेंस है और कितने ध्यान से जो सामने अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उनकी बातों को सुनते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्कशन एंड डायलॉग। there is a large difference between there's a vast difference between discussion and dialogue. So आप किस वे में आंसर देते हैं, किस वे में उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग स्किल। जब आप आंसर देते हैं तो उन किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप क्वेश्चंस को जो सामने वाले ने बोला था उसको ध्यान में रख के आंसर देते हैं, या जो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या वन वे तो नहीं है, या जो कम्युनिकेशन है वो टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी जो सामने वाला है उनकी भी बातें आप समझ के आंसर दे रहे हैं, उससे बात की उसके थ्रू बात की जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको जो आंसर्स में ऑनेस्टी है, आपके आंसर ब्रीफ एंड फोकस्ड होने चाहिए। और जो आपकी स्किल है स्पीकिंग स्किल की, किस तरीके से बोलना है, किस वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ आंसरिंग, और कंसर्न आपका कि जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है आप उसी से आंसर दे रहे हैं, उसके बारे में कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग कॉम्पिटेंसी। टीचिंग कॉम्पिटेंसी में आप लेसन प्लान अगर आप बना के जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और टीचिंग कैसी है, मीन्स अगर आपको कोई पोएम पढ़ाने को बोल दी जाए, कोई स्टोरी पढ़ाने को बोल दी जाए, या कोई लेसन का कंसेप्ट दे दिया जाए, लेट अस से कि हाँ आपको बोल दिया जाए कि हाँ फ्रैक्शन किस वे में पढ़ाएंगे, या आप ग्रामर का टॉपिक नाउन किस वे में पढ़ाएंगे, तो आपको उससे रिलेटेड भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और साथ में रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग मीन्स वहाँ पे आपको बुक दे दी जाएगी या कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसे रीड करने को बोला जाएगा। और उसके साथ साथ आप राइटिंग के लिए आपको दे दिया जाएगा कि हाँ बोर्ड पे आपको कोई सेंटेंस बोले जाएंगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आपकी मात्रा या स्पेलिंग की मिस्टेक्स एरर्स को चेक करने के लिए उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे बात की जाए। और थर्ड थिंग इज कि जो इंटरव्यू की ड्यूरेशन में आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के रिलेटेड, कि आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या कंसर्न है, आप बच्चों को किस वे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों के लिए, उन सब के बारे में बात करें। प्रैक्टिकल टॉक्स की जाती हैं कि अगर क्लास में कोई कंडीशन हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चों को कुछ करवाना है, तो आप किस वे में करवाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, या आप जाते हैं आपका बैठने का तरीका, आपका हैंड एक्सप्रेस करने का तरीका, कि आप हाथों से किस वे में हाथों को मूव करके बता रहे हैं, तो वो सब। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका वहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग सेंस।
तो ड्रेसिंग सेंस में बात होती है कि आपने किस वे में ड्रेसिंग की है, वो हमारी पिछली वीडियो में बात की गई थी। एंड यू नीड टू मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नीड टू लुक एनर्जेटिक। यानी इंटरव्यू में काफ़ी टाइम इंटरव्यू में बैठे-बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो जो फेस है उस पे डलनेस आ जाती है, तो वो एनर्जेटिक किस वे में बनाया जाए, उसमें क्या कहते हैं आप प्रॉपर वे में आप वहाँ पे फेस वॉश वगैरह लेके जा सकते हैं प्रॉपर। जब अंदर जाएँ, इट मीन्स यू लुक एनर्जेटिक एंड यू नीड टू बी लुक रिफ्रेश्ड। एंड नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर, दैट इज़ पेशेंस एंड परसेवरेंस, कि आप आंसर्स किस वे में देते हैं। आंसर्स तो देते हैं, लेकिन अगर वो कोई कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो आपको आती है, तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हैं, और अगर वो आपको नहीं आती तब आप किस वे में आंसर देते हैं, उसके रिलेटेड बात की जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपकी हेल्प करेंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।